चलिए वाला क्या बात कर रहे थे हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखिए यू से थ्रो किए हैं तो इधर आपको पता है कि इधर आया था हमारा एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट यूएक्स जिसको बोले थे कितना आया था, एक यू आई आया था इधर कितना, ठीक है। आगे देखिए, दरवाजा थोड़ा बंद करो तो। हाँ, तो हम लोग एनर्जी की बात कर लिए थे कि मैक्सिमम हाइट पे कितना एनर्जी होगा, यहाँ बात कर लिए थे। यहाँ पे कुल जिसका मास m था, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट बताइए, काइनेटिक एनर्जी कितना पढ़े थे हम लोग? क्या? और पोटेंशियल एनर्जी कितना पढ़े थे? ये साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है। और इसमें मैंने एक चीज और बताया था आपको कि जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ क्या चेंज होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वो चेंज होता है। तो आगे देखिए बात करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट वो कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और यहाँ पे कहीं आकर के दोबारा ये ग्राउंड से टकराएगा, तो इसको पूरा इस जर्नी में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो एक चीज मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया था कि जैसे अगर किसी बॉडी का हम ऊपर की तरफ अगर थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ अगर फेंकते हैं तो उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना समय लगता है, फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में भी उतना ही समय लगता है, सेम समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगेगा, किसी बॉडी की जब ऐसे थ्रो किए हैं, किसी एंगल पे थ्रो करेंगे तब भी ये कुछ ना कुछ हाइट अटेंड करेगा, ठीक है। इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय आने में भी लगेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए भी लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लग रहा है ये निकाल लेते हैं। ये मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट रहा h, ठीक है। इसको यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय, कुछ समय लगेगा। अगर ये हम फाइंड कर लें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल टाइम मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है वाला, u cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या हो जाता है इधर वाला, 0 हो जाता है, वो 0 होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या बात करेंगे, मैंने बताया था कि अब किसी एंगल के लिए हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं मोशन, अगर किसी एंगल पे कोई बॉडी मोशन करे तो उसके लिए नहीं पढ़े हैं हम लोग, केवल पढ़े हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में पढ़े हैं और वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखो बॉडी क्या कर रही है, मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, इस केस में हम लोग वर्टिकल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर मैक्सिमम हाइट तक आ रहा है तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, u sin थीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, u sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, यहां मान लेते हैं vy अगर है तो ये कितना है, 0 है। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कि भाई vy इज इक्वल टू ui माइनस g इंटू टी, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी पढ़े हैं। यहां क्या हो रहा है, बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन को माइनस जी लेते हैं, एक्सेलरेशन कितने होता है, माइनस जी में होता है, बताया था मैं। तो ये क्या लिखेंगे, vy इज इक्वल टू ui माइनस gt, ठीक है। अच्छा अब बताओ vy की वैल्यू कितना, 0, ui कितना, माइनस gt, ठीक है। माइनस gt है, इधर लाएंगे प्लस gt हो जाएगा, तो gt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u, तो t कितना आएगा बालक, u sin थीटा बाई g। तो देखो ये टाइम कब, ये कौन सा टाइम आया, मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम आया। किसी बॉडी को अगर थ्रो किए हैं तो इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, u sin थीटा। तो टोटल टाइम कितना लगा बालक, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2t लिखेंगे, तो t इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2u
साइन थीटा बाई जी। ये होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल टाइम मिल गया, और इसी को क्या बोला जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा। मैक्सिमम हाइट के लिए, हाँ, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो टाइम आया है ये क्या है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। उसकी एनर्जी पहले से सिस्टम की लगा रहे हो तो प्लस करोगे तो बढ़ जाएगी ना, और सिस्टम में प्लस लगाएगा बाय सिस्टम माइनस हो जाएगा। तुम अपना काम खुद से कर रहे हो तो एनर्जी वेस्ट हुआ कि नहीं, वो भी तुम्हारे पर एनर्जी लगा दिया, तुम्हारा भी एनर्जी है प्लस ये क्या हुआ, इंक्रीज होना एनर्जी। देखो मेरा ध्यान में सिस्टम की जो होगा प्लस होगा, तो बता दीजिए देखो आम सिस्टम होगा तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर वाई सिस्टम होगा तो नेगेटिव। तुम एक पत्थर को ढकेल रहे हो, पीछे से हम लोग के हाथ लगा देते हैं, एनर्जी बढ़ जाएगी कि नहीं, तुम्हारी एनर्जी और हम लोग की एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ, और तुम अकेले एक को ढकेल रहे हो, तुम्हारा एनर्जी लग गया ना। अब सब लोग मिलके ढकेल रहे हैं तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर हम अकेले करेंगे तो नेगेटिव है, अकेले वाले तो नेगेटिव है। अब तंत्र में जाएगी पहले पढ़ेंगे अच्छे से तब दिमाग में कुछ और चल रहा है, बाहर से दिमाग में क्या चल रहा है, मैं डांस चल रहा है क्या दिमाग में, नागिन डांस
तुम भी बता रहे हो ना, माइंड ठीक रखा है सर वो नहीं सर, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आंध्र सिस्टम बाई सिस्टम। अच्छा, ये कंफ्यूजन है, अब दिक्कत है। वही सब यहाँ पे चल रहा है। चार चार लोग एनर्जी लगाते हैं। मतलब उसी में लगे थे, दस परसेंट चार्ज मिलता है। डेटा निगेटिव रहता है। निगेटिव वाला क्या होगा? माइनस यही हो गया। इवॉल्व है ना, इवॉल्व मतलब रिलीज होता है ना, रिलीज होगा तो पॉजिटिव में आता है। अबे माइनस में क्या बता रहे हो? माइनस और रिलीज होगा तो माइनस का होगा, और इजार होगा तो प्लस का। अभी कंफ्यूज हो रहे तुम, तुम्हारा पड़ोसी ठीक नहीं है। क्या है काम? ये कॉन्सेप्ट सही है। अगर उसमें कॉन्सेप्ट किए तो सब तो पॉजिटिव में हो जाएगा और ऐसे नेगेटिव में हो जाएगा। हम कब से कैच कर रहे हैं? कैसे क्या पकड़ रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं। बिठा सवाल किसको? आगे बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हो? कभी नाम सुने हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का? कंप्लीट एंगल हिंदी में शायद कंप्लीट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी में शायद पूरक कोण बोलते हैं। नाम सुने हो कभी? क्या होता है पूरक कोण में? क्या करते हैं हम लोग? 60 डिग्री होता है। देखो जैसे अगर थीटा दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर पूछे तो हम लोग उसको 90 माइनस थीटा करते हैं। 90 में से उसको क्या करना है? माइनस कर देना है। जैसे 30 डिग्री है एंगल, ये 30 डिग्री दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस 30 कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। या 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो जो भी एंगल दिया रहेगा, थीटा दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो चलिए द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो अगर ये थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बालक? 90 माइनस। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, मान लेते हैं तब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टी डैश होगा। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? टी था। थीटा के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? टी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कितना होगा? टी डैश होगा। तो टी डैश देखिए क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट जब कितना होगा इसके लिए 2u साइन, अब थीटा को क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। यही कर देंगे ना, थीटा की जगह क्या लिख देना है? 90 माइनस थीटा कर देना है। तो 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। इसे दिख रहा है तुम लोगों को? अब देखो 2u, अब साइन 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा को क्या बोला जाता है? कॉस थीटा अपॉन बी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आता है किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 लेके चलो और इसको इक्वेशन 2 लेके चलो।
ठीक है, देखो तब आगे अगर हम टी और टी डैश का अगर रेशियो निकाले, टी क्या है, थीटा एंगल पे है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टी डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर इनका रेशियो निकाले, जैसे देखो टी बाई टी डैश करना है, समझ में आ रहा है ना, टी यहाँ है, टी डैश कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है, तो टी अपॉन टी डैश अगर करेंगे तो टी की वैल्यू कितना है, अपॉन ये कितना है, अच्छा देखो 2u से tu कैंसिल, g से g कैंसिल, तो t बाई टी डैश देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बताइए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आता है, टेन थीटा, ठीक है, तो t बाई टी डैश को लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा। चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए मिटा दे। तो आगे बात करते हैं, अगर किसी बॉडी को हम लोग किसी एंगल पे अगर थ्रो किए हैं, ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, ठीक है, इस बार क्या फाइंड करेंगे हम लोग, हाइट फाइंड करेंगे कि कितने हाइट तक ये जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कितने हाइट तक ये जाएगा, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं थोड़ा। तो देखो इस केस में हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। जब हाइट निकालना है तो हम लोग फिर से वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। हाइट निकालना, जाहिर सी बात, कौन से मोशन की बात करेंगे, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। तो देखिए हमने कितना सपोज किया है, कितने हाइट तक जा रहा है, ये h हाइट तक जा रहा है। तो हमको हाइट निकाला है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, या मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, 0 है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या, देखिए ये फॉर्मूला एक पढ़े होंगे, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2g इंटू h, पढ़े हो कभी, बोलो पढ़े ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g। यहाँ y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम, तो y डायरेक्शन की बात कर लिया है। अब बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितना y डायरेक्शन में, 0, uy कितना है, u साइन थीटा, क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस 2g h। अब ये 2gh माइनस में उठा के इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू, इसको और अच्छे से लिख दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए h इज इक्वल टू क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो ये होगा हमारा हाइट, ये इतने हाइट तक प्रोजेक्टाइल हमारा जाएगा। ये फॉर्मूला पूरा पूरा याद होना चाहिए सबको।
आगे चले, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा आप। चलिए इसको भी हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, ठीक है। अगर किसी बॉडी को थीटा पे अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है, तब क्या हाइट होगा। तो देखो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए तब क्या हाइट होगा भाई, तब मान लेते हैं हाइट जो हमारा होगा h डैश होगा। तो h डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो h डैश हो जाएगा हमारा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लीजिएगा। अब लगे हाथ अगर हम इसका रेशियो निकालें, मतलब बोले तो h बाई एच डैश अगर निकाला जाए तो देखिए कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। u स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, 2g से 2g कैंसिल, क्या मिलेगा बालक, h बाई एच डैश कर दे डायरेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तब ये होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो कितना आया था कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, टेन थीटा आया था। हाइट का कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा आएगा। देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं सब, इसलिए याद होना चाहिए। आगे इसी में देखिए, मिटा दे पूरा। आगे बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे हम थ्रो करें, किसी भी प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे थ्रो किया जाए ताकि वो मैक्सिमम हाइट तक जाए, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे थ्रो करें ताकि वो मैक्सिमम हाइट तक जाए, कितना है एंगल पे थ्रो किया जाए, बताइए। किसी बॉडी को कितने एंगल पे हम थ्रो करें कि वो मैक्सिमम हाइट तक जाए, तो उससे ऊपर जा ही नहीं सके, कितने एंगल पे थ्रो किया जाए। कभी तुम ऊपर गेंद और पत्थर तो फेंकते हो, खूब फेंके हो, तो क्या चाहते हो, पूरा जोर लगा के फेंकते हो कि वो क्या करे, मैक्सिमम हाइट तक जाए, ठीक है। कितने एंगल पे थ्रो करना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम हाइट तक जाए।
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे, जो एंगल है, ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। देखो h को क्या होना करना है हमको, मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो पता है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। किसी भी बॉडी को अगर हम 90 डिग्री के एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल, क्या देखो किसी चीज फेंकते हो तो ऐसे नहीं फेंकते होगे, यो ऐसे फेंकते होगे, मतलब ये एंगल कितना बनना है हॉरिजॉन्टल से, 90 बनना चाहिए, ठीक है। अगर 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो करें किसी भी प्रोजेक्टाइल को, तब वो क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होना चाहिए, याद रहेगा। अच्छा, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये, तो देखो एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। एच मैक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पे आओ, साइन थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। अब थीटा 90 डिग्री कर देते हैं, थीटा 90 डिग्री हो गया तो साइन थीटा क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, 1 होगा। तो सिर्फ बचा कितना, यू स्क्वायर बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। अगर हम 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे तो कोई भी प्रोजेक्टाइल यू स्क्वायर बाई 2g हाइट तक जाएगा। अब वो आपकी वेलोसिटी के ऊपर या आपकी स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करेगा कितना तेज फेंक रहे हो तुम। हो गया, शीट कोई लाया है, दो थोड़ा सा देखे तो। अबे यार इधर रखो। क्या हाल की इसका तुम्हारा, मतलब तुम उसको कभी खोलते नहीं होगे। नहीं खोलते हैं, मतलब लाते नहीं है यहाँ पे ना, बैग पे लाने में उसका ना मुड़ जाता है। तो वैसे रखे रहो बैग में, नहीं रूम पे उसको पड़ेगा। रूम में पढ़ते हो, हाँ। अच्छा यहाँ पे अच्छा। करा देते हैं, जाके ठीक मार देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, रेंज की बात करेंगे। रेंज, क्वेश्चन नहीं कराना, ठीक है, घर जाके करना। रेंज की बात करते हैं। देखो रेंज होता है, जैसे किसी प्रोजेक्टाइल को अगर हम थ्रो किए हैं किसी एंगल पे, ये कुछ दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो यहां से कितना दूर जाके गिरेगा, यही क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, इसको हिंदी में क्षैतिज परास भी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये यहां से यहां तक गया होगा, तो कुछ आर डिस्टेंस गया होगा, इसी को क्या बोला जाएगा, रेंज बोला जाएगा, जिसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं आप। तो बात करेंगे आगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज की।
हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की है तो हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? स्पीड इनटू टाइम। अब बताइए हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना? u cos थीटा, बोले तो ux इंटू, इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा था? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम लगा था, वही था ना। जो प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा था? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगा था। अब वो कैसे आया हमसे उससे नहीं मतलब है, ठीक है, क्योंकि टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इंटू क्या करेंगे? टाइम, सही है, यही करेंगे। तो देखिए r इज इक्वल टू लिखेंगे ux कितना है बालक? u cos थीटा है, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना पढ़े थे? ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। तो r इज इक्वल टू, देखो u इंटू यू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिखा जाता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखा जाता है साइन 2 थीटा। क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा, मतलब एंगल दुगुना कर देना है, ठीक है। अगर थीटा 45 हो तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू लिखा जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आता है रेंज, ठीक है। तो कोई प्रोजेक्टाइल अगर थ्रो करते हैं किसी एंगल थीटा पे तो ये इतनी दूर जाकर के गिरेगा। अभी तक बताओ तुम लोगों का एक सीट भी नहीं खत्म हो पाया है। नहीं होगा, नहीं कराना होगा। चलिए मिल जाएगा, आपको दे देते हैं करा के। तो साइन 2 क्या है? आगे बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो 90 माइनस थीटा। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा? r डैश हो जाएगा। तो r डैश कितना लिखेंगे? u स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा कितना हो गया? 90 माइनस थीटा अपॉन जी। और अच्छे से करते हैं तो r डैश इज इक्वल टू लिखेंगे u स्क्वायर साइन 2 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, तो बोलो 90 इंटू 2 कितना? 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। आपको बताएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होगा? जैसे साइन 180 माइनस अल्फा कितना, क्या पढ़े हो तुम लोग? बताइए क्या होगा? तुम लोग बताओ, पढ़ाना लिखाना सब बेकार है। पढ़ा दिए फिर भी नहीं आ रहा है। अभी पढ़े हुए सब
फिर कितना होगा? चलिए साइन 180 माइनस अल्फा कितना होता है? साइन अल्फा के बराबर होता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है। उसी तरीके से साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। साइन 180 माइनस 2 थीटा एंगल है, जो भी रहे वही एंगल मिल जाएगा हमको। फिर से अगर देखो, अगर हम रेशियो निकाले आर बाई आर डैश अगर किया जाए, ठीक है, तो आर कितना था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और आर डैश क्या है? दोनों का सब कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाई आर डैश क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और देखो इसको एक चीज और क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर डैश हो जाएगा। तो अगर हम रेंज की बात करें तो अगर उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करेंगे तो दोनों केस में रेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी प्रोजेक्टाइल को अगर हम 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो किए हैं तो रेंज आर है हमारा, तो अगर उसको 60 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो कितना रहेगा रेंज? अब आपको देखिए 60 डिग्री क्या 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? 30 डिग्री पे अगर रेंज आर है तो 60 डिग्री पे रेंज कितना होगा? बोलो, अगर 30 डिग्री पे रेंज हमारा आर है तो 60 डिग्री पे रेंज कितना होगा? 30 रेंज होगा। क्यों आर रहेगा भाई, पता है कुछ आ रहा समझ में क्यों आर होगा? मतलब कब से बता रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम सुने हो? अगर 30 पे थ्रो किए हैं तो आर रेंज आ रहा है, तो 60 डिग्री क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या करते हैं? 90 में से माइनस करते हैं, तो 90 में से 30 माइनस करो कितना आ रहा है? तो ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करेंगे तो रेंज क्या रहता है? सेम रहता है। गजब गजब पढ़ाया जा रहा है यार, है अभी पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ नहीं आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? है बताएं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए 90 में से माइनस करेंगे? चलो नोट करो। चलिए आगे बात करते हैं कि कितने एंगल पे हम किसी बॉडी को थ्रो करें ताकि उसका रेंज मैक्सिमम हो। तो देखते हो लोग भाला वाला फेंकते हैं, जब पत्थर फेंकते हो तो सोचते हो कि अब दूर नहीं, अब ऊपर नहीं ले जाना है, कहाँ जाना है? दूर फेंकना है, ठीक है। तो किसी बॉडी को
कितने एंगल पे थ्रो करें कि वो मैक्सिमम रेंज कवर करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूर जाए। ठीक है, तो देखो उसके लिए रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब R क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम हो उसके लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा ना। अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी R क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये पूरा एंगल को क्या होना पड़ेगा बालक, पूरे एंगल को 90 डिग्री होना पड़ेगा। पूरे एंगल को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 90 कहां पुट कर रहे हैं, इस पूरे एंगल के जगह पुट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितना होगी, 90 डिग्री। तो थीटा कितना होना चाहिए तब, 90 में 2 से डिवाइड कर दो, थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम 45 डिग्री पे अगर थ्रो करते हैं तो वो क्या करती है, मैक्सिमम रेंज कवर करती है। ठीक है, तो लिख लेना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो इस केस में बताओ आर मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम रेंज कितना होगा। अब देखो साइन 2 थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर ये पूरा 1 हो गया तो बचा क्या, यू स्क्वायर बाई जी बचा। अच्छा, इसको नोट करना था का, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 45 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट और देखते हैं। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट पे फिर से आते हैं। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा था, देखो क्या, 2u साइन थीटा बाई जी। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या पढ़े थे, टी डैश। इसका रेशियो किसके बराबर आया था, tan थीटा के बराबर आया था। ये आया था ना, रेशियो किसके बराबर आया था, tan थीटा के बराबर आया था। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तब किसके बराबर आएगा, t इंटू टी डैश। क्या करना है, t इंटू टी डैश। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2u साइन थीटा बाई जी इंटू कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, अच्छा, तो इज इक्वल टू u इंटू क्या हो जाएगा बालक, यू स्क्वायर हो जाएगा। u इंटू यू क्या हो जाएगा, तो 2x वैसे रहने देते हैं, एक जी 2/g यहां रहने देते हैं। बाकी देखो 2/g जैसे वैसे रहने दिए, बाकी u का मल्टीप्लाई u में करेंगे, 2 यहां पहले से है, 2u ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू बाई जी। अब बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या बोला जाता है, साइन 2 थीटा। अभी बताए हैं, तो देखो 2/g इंटू 2 हटाइए, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या बोले, साइन 2 थीटा बाई जी। अब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जगह रेंज लिख दीजिए। तो क्या आया, टी बाई टी इंटू टी डैश इज इक्वल टू 2 आर बाई जी, जहां आर क्या है, रेंज होता है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करें टाइम ऑफ फ्लाइट का, मतलब एक थीटा आ गया और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो ये 2r बाई जी के बराबर आता है। देखो ये सब रिलेशन पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है।
हो गया। आगे बात करेंगे, रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे हाइट और रेंज के बीच। ठीक है, हाइट और रेंज के बीच रिलेशन देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बालक हम लोग? हाइट का फॉर्मूला पढ़े हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, और रेंज का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? देखो ऐसे लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखा जा सकता है, बोलो, अपॉन जी। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा कर लें, फर्स्ट में चलिए सेकंड से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करते हैं, तो h बाई आर, यहां देखो h बाई आर आया, इज इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन, यहां क्या लिखेंगे, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और g से g कैंसिल हो जाएगा। देखो बचा क्या, h बाई आर इज इक्वल टू, ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचा, या साइन थीटा अपॉन, ये 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दे लाके 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या बचा, कॉस थीटा, लिख सकते हैं। अब देखो तो h बाई आर इज इक्वल टू, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 टेन थीटा। ठीक है, क्या करते हैं, 4 का इधर मल्टीप्लाई करो, थोड़ा कुछ और चेंज करते हैं, तो 4h इज इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं। देखो रिलेशन कुछ भी आ सकता है, ये भी रिलेशन आपको पूछा जा सकता है, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है, देखो h बाई आर इज इक्वल टू 1/4 टेन थीटा आया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ज्यादातर जो आता है मैं उसकी बात करने चल रहा हूँ। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आर का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, रेंज इज इक्वल टू क्या आएगा, ज्यादातर आपको रेंज इज इक्वल टू पूछ लेता है, तो 4h बाई टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा डिवाइड कर दिए हैं। अब देखो टेन थीटा से डिवाइड किए हैं तो 1/tan थीटा हमको बताता है कॉट थीटा, टेन थीटा को उल्टा क्या, कॉट थीटा, यही होगा ना, तो 1/tan थीटा क्या बताएगा, कॉट थीटा। तो इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। ये रिलेशन याद रखिएगा, ज्यादातर यही रिलेशन आता है, बाकी ये रिलेशन से बाकी कोई रिलेशन आप बना सकते हैं। ये किसके बीच रिलेशन होता है,
हाइट और रेंज के बीच। ये अपना लिख लीजिएगा, जो भी हेडिंग लिखना होगा स्टार बना के। ये हेडिंग लिख लेना, हाइट और रेंज। हो गया? देखिए आगे बात करते हैं, हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमने निकाला था हाइट और रेंज के बीच। आगे बात करेंगे हाइट और मैक्सिमम रेंज, जा रहे हैं मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे। तो एक चीज देखिए, ये हाइट और आर मैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज बताओ, एच इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप लोग? यू स्क्वायर बाई, यही पढ़े हैं। अब एक चीज देखिए, आर हमारा मैक्सिमम हो, आर हमारा क्या हो? मैक्सिमम हो। और आर मैक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इस केस में थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर हम 45 पुट करते हैं तो देखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2g। साइन 45 की वैल्यू बताइए कितना? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे साथ साथ, क्योंकि स्क्वायर भी है, कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो यू स्क्वायर यहाँ 1/2 आएगा तो नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसको 4g लिख सकते हैं, या 2 × 2g, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, तो ये समझ में आया स्टेप ना? साइन 45 स्क्वायर है तो 1/2 इसको लिख दिया, बाकी u²/2g तो ऑलरेडी है, तो इसको लिख सकते हैं u²/4 × g। अब बताओ u²/4g को क्या बोलते हैं? सॉरी, u²/g को क्या बोलते हैं? आर मैक्स। यही तो आर रेंज मैक्सिमम रेंज होता है। अगर देखो तुम लोग तो यही क्या बताता है हमको? मैक्सिमम रेंज बताता है। इसकी वैल्यू कितना होता है? u²/g होता है। तो इसके जगह आर मैक्स लिख सकते हैं। तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो, आर मैक्स बाई 4, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन बिल्कुल याद होने चाहिए जितने भी बताए गए हैं।
हो गया? थोड़ा सा इसको निकालो, शीट निकालो, देखो। शीट में देखिए पेज नंबर 3.46, पेज नंबर 3.46। नंबर 19 थोड़ा वाला तुम क्यों नहीं लेके आते बताओ? वन हो जाएगा। रेंज दिया है क्या? 1/1 ही होगा। क्यों होगा भाई 1/1? कहाँ 45 डिग्री दिया है जी? तो एक तो 45 माइनस थीटा दिया है, एक तो 45 प्लस थीटा दिया है। तो करो फिर, क्या करोगे यार भाई यार? देखो जो पहला एंगल दिया है वो कितना दिया है? 45 माइनस थीटा, और दूसरा एंगल कितना दिया है? 45 प्लस थीटा। तो बताइए रेंज का रेशियो क्या होगा? एक को हम लोग 45 माइनस थीटा पे थ्रो कर रहे हैं, दूसरे को 45 प्लस थीटा पे थ्रो कर रहे हैं, तो इनके रेंज का रेशियो कितना होगा? मान लेते हैं कि इसका रेंज कितना होगा? R है, इसका रेंज कुछ और मान लो, इनका रेशियो बताना है। वो सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेक करना। देखो पहले एंगल में 45 डिग्री 45 माइनस थीटा पे थ्रो किए हैं, तो ये चेक करो क्या ये वाला एंगल जो 45 प्लस थीटा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? चेक करने के लिए क्या करोगे? 90 में से इसको माइनस करो, तो 90 में से इसको माइनस करोगे 45 माइनस थीटा, यही करेंगे ना, माइनस का मल्टीप्लाई करके ओपन करो, तो माइनस 45 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस 45 माइनस 90 माइनस 45 कितना? 45 प्लस थीटा। आया क्या? इसका मतलब ये हो गया कि 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? 45 प्लस थीटा आएगा। और हमको पता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज का रेशियो जो होता है हमेशा कितना होता है? 1 होता है। या रेंज क्या होते हैं? सेम होते हैं। रेंज का रेशियो कितना आएगा? 1:1 आएगा। चलो निकल लो, अब निकल लो।